Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 2 of class 12 psychology. So आज की चैप्टर में हम बहुत कुछ समझेंगे. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सेल्फ और पर्सनालिटी हम क्यों पढ़ते हैं. उसके बाद हम सेल्फ को डीपली देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, फॉलोड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली चीज जो हम समझेंगे वो है हम पढ़ क्यों रहे हैं सेल्फ और पर्सनालिटी को. तो सेल्फ और पर्सनालिटी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम हमारी यूनिकनेस को असेस कर पाए, ना ही हमारी अपनी बट हमारे आसपास जितने भी हम लोग हैं. सो हाउ इंडिविजुअल्स are unique from each other. We also look at one more thing, and that is how we are similar to each other and how these uniqueness and similarities manifest in our behavior, so that we understand the behaviors of individuals very clearly and हम label कर पाए हर phenomena को. अब हम self के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमारा है self. तो सेल्फ का मतलब क्या है? हम डेली लाइफ में सुनते हैं माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट. तो ये माई सेल्फ यानी ये सेल्फ है क्या? सेल्फ होता है बीइंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ योर ओन बीइंग और पर्सनैलिटी, कि आप अवेयर हो अपनी बीइंग के बारे में कॉन्शियसली. यू नो दैट यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर दिस ईयर्स ओल्ड, आप इस क्लास में हो. So this falls under self. Now we will understand कि personal and social identity क्या है. तो यहाँ पे आ गई हमारी personal identity. तो personal identity होती है वो attributes या characteristics जो हमें unique बनाता है, जहाँ पे हमारा focus सिर्फ खुद पे होता है. जैसे कि मैं हूँ एक लड़की, मेरा नाम है रिया, ये हो गई पर्सनल आइडेंटिटी. अब है हमारी सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी में हमारे सेल्फ के वो एस्पेक्ट्स या एरियाज आते हैं विच आर लिंक्ड टू द ब्रॉडर सोसाइटी और ग्रुप इन विच वी लिव और ऑपरेट. जैसे कि आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख. दिस इज योर सोशल आइडेंटिटी. नाउ लेट अस डिग इन डीपर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ even better. So अब हमारे पास है self as a subject and self as an object. तो ये subject क्या है? तो समझो, self as a subject means I am a person, ठीक है? If I am consciously doing something, the one who does something or the one who acts. So here the self is an actor. Self becomes the actor. जैसे कि I am doing this. I am the one who does it. तो यहाँ पे self है एक actor. It is acting in a certain way. Now we have self as an object. तो as an object जो self होती है, it is something that gets affected. Affected का मतलब क्या है? ये समझो इस example से. I am the one who easily gets hurt. I am the one who easily is happy. तो ये यहाँ पे self है affected. क्या है? affected. तो हमें हमेशा ये dual nature of self याद रखना है. I will write it here so that you remember. Self का dual nature operate होता है as a subject and as an object. Now we have two types of self here. First we have personal self. पर्सनल सेल्फ क्या है? वो सेल्फ विच राइजेस बिकॉज ऑफ आवर ओन पर्सनल गोल्स, आवर पर्सनल ड्राइव्स, अचीवमेंट्स. तो वो हमारी पर्सनल सेल्फ हो जाएगी. जैसे कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, ये मेरा है, ये मुझसे रिलेटेड है, ये सब पर्सनल सेल्फ के अंडर आएगा. उसके बाद वी हैव सोशल सेल्फ. ठीक है, अब सोशल सेल्फ में क्या होगा? यहाँ पे आपका फोकस खुद पे नहीं है जैसा कि आपका पर्सनल सेल्फ पे था. यहां पे आपका फोकस है टू द ब्रॉडर ग्रुप और सोसाइटी ऑफ विच यू आर अ पार्ट ऑफ. जैसे कि सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले के गोल्स, सामने वाले के बारे में सोचना, ये सब आ जाएगा सोशल सेल्फ के अंदर. बिकॉज इस सेल्फ में हम फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी के ब्रॉडर
लोगों के या मेंबर्स के बारे में सोचते हैं, इसको familial या relational self भी कहा जाता है, because it arises in relation to other peoples we have in society. तो जैसे इधर देखो, this self values family and social relationships. हम फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू यहाँ पे देते हैं, तो इतनी सी ही बात यहाँ करी गई है। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है सेल्फ के। सो एक एक करके सारे देखते हैं। फर्स्ट वी हैव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत इजी है। आपको कॉन्सेप्ट का मतलब अगर पता है तो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? आइडियाज, रूल्स, बिलीव्स जिससे हम ऑपरेट करते हैं। वैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट आएगा, इफ आई एम एन इंडिविजुअल, हाउ डू आई परसीव माई सेल्फ, व्हाट आर माई आइडियाज अबाउट माई ओन सेल्फ। मेरे क्या वैल्यूज है, क्या आइडियाज है अबाउट माई ओन सेल्फ, या अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपके क्या आइडियाज है, ओपिनियंस है अपने बारे में। अब जैसे देखो, इसमें आएंगे आपका फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ, यानी आपको पता है फिजिकली कैसे दिखते हो, आप सोशली कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे परसीव किए जाते हो, एंड आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स क्या है। आपको पता होगा आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको पता है आप कितने क्रिएटिव हो या क्रिएटिव नहीं हो, कुछ भी जो आपको पता है अपने बारे में forms the part of your self concept. Next we have self esteem. सेल्फ एस्टीम के बारे में आप डेली बचपन से अपने स्कूल लाइफ में सुनते आ रहे हो। टीचर्स बोलते हैं यू शुड हैव हाई सेल्फ एस्टीम एंड हाई वैल्यूज इन लाइफ। तो ये सेल्फ एस्टीम है क्या? सेल्फ एस्टीम कुछ नहीं है। सेल्फ एस्टीम है when you are aware or when you have the proper value judgment of your own qualities. जैसे कि आप अपने वर्थ को जानते हो या नहीं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ की कितनी अवेयरनेस है। तो जो लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होगा उनकी सेल्फ वर्थ भी हाई होगी, यानी उनका सेल्फ एस्टीम हाई होगा। जो लोगों में कॉन्फिडेंस कम है या सेल्फ एस्टीम भी कम ही होगा। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाई सेल्फ एस्टीम, हाई कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। आई होप दैट इज क्लियर। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या है, सेल्फ एफिकेसी। नाउ सेल्फ एफिकेसी को इंट्रोड्यूस किया था एल्बर्ट बैंड्यूरा ने। बैंड्यूरा के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वी नो बैंड्यूरा इज अ साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस सोशल लर्निंग। तो बैंड्यूरा ने ये कॉन्सेप्ट भी हमें बताया। नाउ सेल्फ एफिकेसी को एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। यू माइट नो समवन और देयर आर पीपल इन सोसाइटी हु हैव दिस बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, बट दे से आई हैव हाई सेल्फ एफिकेसी, आई कैन स्टॉप एनी टाइम आई वांट, एंड देन दे स्टॉप एंड दे नेवर टच इट अगेन। देयर आर पीपल हु माइट हैव some bad habits of not studying, but when he or she says कि मैं इस बार एग्जाम में अच्छा करूंगी या अच्छा करूंगा, तो वो करके दिखाते हैं and then they keep on continuing that. तो ये लोग होते हैं high on self efficacy. That is your ability to do any task or to stop any task whenever you want. मतलब you are high on that regard. अब हमारे पास है self regulation. तो रेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट किसी को या खुद को, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा फोकस है सेल्फ पे, तो हम खुद के बारे में देखेंगे कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है। हाउ डज एन इंडिविजुअल रेगुलेट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है योर एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन बिहेवियर, थॉट्स, पैटर्न्स एंड टू डिले ग्रेटिफिकेशन। अब ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्लेजर, desire, something that makes you happy or gives you peace. तो इसमें एक इमेज बनी हुई है, एक बच्चा है। तो देखो ये बच्चा है, इसके दिमाग में ये थॉट है। थॉट क्या है कि मम्मी ने बोला है कि तुम इस टाइम तक कुकी नहीं खाओगे, मगर कुकी तो यहाँ टेबल पे पड़ी है, ये बच्चा चाहे तो उठा के खा सकता है। बट इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम ये कुकी नहीं खाओगे क्योंकि तुमने बहुत कुकी खाई है एंड कुकी में बहुत ज्यादा चीनी होती है एंड ज्यादा चीनी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, हम सब जानते हैं। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? सेल्फ रेगुलेट कर रहा है खुद को बाय डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर। सो आई होप दैट इज क्लियर। अब हम देखेंगे कि कल्चर और सेल्फ में क्या कॉम्बिनेशन है। हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस और कल्चर में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशन होती है, हमने उसको अच्छे से पढ़ा। अब हम देखेंगे सेल्फ और कल्चर में क्या रिलेशन है। तो हम पहले देखते हैं वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में। तो वेस्टर्न कल्चर्स में क्या होता है?
वेस्टर्न कल्चर में जो एक इंडिविजुअल होगा और द सेल्फ दैट इज ऑपरेटिंग इन वेस्टर्न सोसाइटीज, इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, इट इज गोल ड्रिवन, इट इज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। यानी सारा फोकस सिर्फ खुद पे है, हम ग्रुप्स को, अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पे बना है हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप में एक क्लियर डाइकोटमी या बाउंड्री है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ये देखो, जैसे हमारा ये इंडिविजुअल है, ये हमारा ग्रुप है, दोनों सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, दोनों साथ में नहीं ऑपरेट कर रहे। इंडिविजुअल ग्रुप को नहीं देख रहा और ग्रुप भी इंडिविजुअल को नहीं देख रहा। इंडिविजुअल का पूरा फोकस खुद पे। देयर इज क्लियर बाउंड्री, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिविजुअल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप टू ऑपरेट और फंक्शन इन द सोसाइटी। यानी इंडिविजुअल को पता है कि मेरे ये गोल्स है, मेरा ये लाइफ पाथ है, मुझे ये करना है, मेरे ये एम्बिशंस है, तो यहाँ पे उसका पूरा फोकस है ऑन देयर ओन सेल्फ। मूविंग ऑन, वी हैव ईस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इंडियन कल्चर्स में होता क्या है? इंडियन कल्चर्स में हमें अच्छे से पता है, हम लोग ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले दूसरों का सोचते हैं। कोई भी हो हमारे आसपास, हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारे सोसाइटी में और भी रिलेशंस हो, हम उन सब का सोचते हैं। देयर इज एम्पैथी, देयर इज कोऑपरेशन, वी कलेक्टिवली लिव टुगेदर। हमें बहुत हेल्पिंग है, हद से ज्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे की। हमारे अंदर अल्ट्रुइज्म है, यानी सेल्फलेसनेस है। हमारा ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं, हम सबका सोचते हैं, सबको लेके चलते हैं। सो दैट इज आवर इंडियन कल्चर। नाउ इंडियन कल्चर इज कलेक्टिविस्टिक। कलेक्टिविस्टिक का मतलब बहुत सिंपल, हम सब एक दूसरे को लेके चलते हैं। वी आर होलिस्टिक, वी आर इंटीग्रेटेड, हम एक दूसरे के साथ में बने रहते हैं। हम सामने वाले की गोल्स और फीलिंग्स की भी वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। फॉलोड बाय फोकस ऑन सोशल आइडेंटिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। ये देखो, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप के अंडर फॉल कर रहा है। ग्रुप के अंडर क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि वो ग्रुप के साथ चल रहा है, ना कि वो सिर्फ अलग से चल रहा है, जैसा कि हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखा था। दे आर interdependent. The individual is dependent on the group and similarly the group is dependent on the individual. तो ये था हमारा आज की क्लास का सारे टॉपिक्स। अब हमने आज जो भी सीखा है हम उसका एक रिकैप कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा सेल्फ और पर्सनालिटी पढ़ क्यों रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने सेल्फ को अच्छे से समझा, उसके बाद हमने देखे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, फॉलोड बाय द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सेल्फ, जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा। अब हम एक क्विक क्विज कर लेते हैं टू सी कि हमने आज की क्लास में सीखा क्या। तो पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। डैश इज वैल्यू जजमेंट ऑफ वन्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो इसमें हमारे पास है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। आपने अगर बहुत ध्यान से मेरे साथ ही क्लास में पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं हमारा आंसर है ए, सेल्फ एस्टीम। बिकॉज सेल्फ एस्टीम क्या है? हाउ यू परसीव योर ओन वर्थ, द वैल्यू जजमेंट, हाउ यू जज योर ओन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। आपको पता है आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आप क्रिएटिव हो, आप टॉल हो या शॉर्ट हो, कुछ भी जो आपके बारे में है आप उसके बारे में कितने अवेयर हो एंड आप उसको क्या लेबल देते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question we have is self-concept was introduced by Bandura. Is it true or is it false? It is but obviously false. Now why is it false? Who introduced this concept? So इसके बारे में हमें किसी का नाम नहीं पता है, बट बैंडूरा ने इंट्रोड्यूस क्या किया था? बैंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात की थी, बिकॉज उन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरीज दी थी, जैसा कि हम जानते हैं और जैसा मैंने आपको बताया। तो बैंडूरा वाज द वन जिन्होंने सेल्फ एफिकेसी दी। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और इनके चांसेस है कि कहीं से भी आपको ये अंदर से पूछेंगे, फिलअप के फॉर्म में आपको ट्रू एंड फॉल्स दे देंगे, ठीक है, या आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको ये लिटिल डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग इन टुडेज क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।